भारत और चीन में लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चुकी है। भारत ने पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए सेना को हर जरूरी कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है। बता दें कि चीनी सेना के साथ संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। चीन के धोखे के बाद देश में काफी गुस्सा है। सूत्रों के अनुसार सेना को अपने हिसाब से फैसला लेने की छूट दे दी गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया है। इस बीच अभी रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के चीफ लगातार बैठक कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मंगलवार रात देर तक गलवान में हुई घटना को लेकर बातचीत हुई। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फिर तीनों सेना के प्रमुखों और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर बैठक कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने गलवान घाटी में सेना को जो भी उचित समझे कार्रवाई करने की छूट दी। और बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से तनाव चल रहा है। लद्दाख के गलवान इलाके में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। भारत ने अभी तक इस मामले पर सधी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन नई दिल्ली अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पेइचिंग की इस हिमाकत का बदला भारत बड़ी तैयारी के साथ लेने वाला है। 1975 के बाद भारत और चीन के बीच सबसे बड़े खूनी संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंध बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच गए हैं। चीन के धोखे का जवाब देने के लिए भारत बड़ी तैयारी कर रहा है। भारत सैन्य मोर्चे से ज्यादा चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहा है। ड्रैगन को घेरने के लिए भारत ने पूरी बिसात बिछा ली है। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पेइचिंग को अलग थलग करने की तैयारी है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार पेइचिंग को कई मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में चीन को अलग थलग करने के लिए नई योजना पर काम जारी है। अभी तक चीनी निवेश प्रस्ताव को तेजी से इजाजत दे रहा भारत अब इस रणनीति को धीमा करेगा। खबरों के मुताबिक सरकार चीन को भारत के मार्केट में बड़ा झटका देने की तैयारी कर चुकी है। चीनी कंपनीज को अब सरकारी या निजी क्षेत्र में जल्द कोई अनुबंध नहीं मिलने वाला है। सबसे खास बात ये कि चीन की बड़ी मोबाइल कंपनी हुवेई को भारत के 5G मार्केट में एंट्री की अनुमति मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। सोमवार सुबह ब्रिगेड कमांडर लेवल के साथ लोकल कमांडर लेवल की बातचीत हुई। कमांडिंग अफसर ने चीन के लोकल कमांडर से बात की। शाम को भारतीय सेना के ऑफिसर टीम के साथ गलवान वैली में PP-14 पहुँचे, जहाँ से चीनी सैनिकों को पीछे हटना था। ऐसा बातचीत में तय हुआ था। तब वहां 10 से 12 चीनी सैनिक थे। अचानक बहुत से सैनिक आए। भारतीय ऑफिसर्स और उनके 2 जवानों पर पत्थर और लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। भारतीय सैनिक चौंक गए और इसका जवाब दिया। भारी संख्या में भारतीय सैनिक भी उस पॉइंट पर पहुंचे और आधी रात तक हिंसक झड़प चलती रही। इस घटना में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर है।